डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको टेंस का सार पढ़ाने जा रहा हूँ। इस टेंस चार्ट की सहायता से आप किसी भी सेंटेंस को आसानी से बना पाएंगे और यदि मैं जैसा पढ़ा रहा हूँ वैसा आपने याद किया, वैसा ही किया, तो मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आपको टेंस आसानी से याद हो जाएंगे और ये जीवन भर आप नहीं भूल पाएंगे। एक बार अगर आपने इस टेंस चार्ट को अच्छे से याद कर लिया मतलब आपकी टेंस पे पकड़ हो जाएगी और ये पकड़ आपको ग्रामर सीखने में काफ़ी आसानी देगी। अब हम टेंस शुरू करने जा रहे हैं। बहुत से स्टूडेंट ने अभी तक मेरे 10 वीडियो नहीं देखे हैं शायद, तो ये वीडियो देखने के बाद उनको ये लगेगा कि मुझे वो 10 वीडियो भी देखने हैं, तो अवश्य देखें और उनको इस टेंस चार्ट से ही अगर समझ में आ जावे तो 10 वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि मैं इस वीडियो के माध्यम से इतना अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि आपको कोई समस्या ही नहीं रहे और आप इस टेंस चार्ट की सहायता से किसी भी सेंटेंस को बना पाएंगे। अब हम शुरू कर रहे हैं टेंस। टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। हर टेंस के 4 रूप होते हैं। सिंपल या इंडेफिनिट भी कहते हैं इसको, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यू। यानी प्रेजेंट के भी ये 4 रूप हैं, जिसे हम प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू कहेंगे। ऐसे इस पास्ट के भी ये 4 रूप है: पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। ऐसे ही फ्यूचर के भी ये 4 रूप है: फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू। अब हम प्रेजेंट सिंपल पढ़ेंगे। प्रेजेंट सिंपल में सबसे पहले इस बात का आप ध्यान दें कि स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब पास्ट सिंपल की यदि हम बात करें तो सब्जेक्ट, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। और फ्यूचर सिंपल की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस विल या शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम ध्यान से इन तीनों को देखें तो आप देखो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो सब में ही आ रहे हैं। तीनों में डिफरेंस क्या है, हमें उस डिफरेंस को याद कर लेना चाहिए कि भाई जब भी प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग होगा हमें याद रखना चाहिए कि फर्स्ट फॉर्म आएगी, पास्ट सिंपल में सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा और फ्यूचर सिंपल में विल शेल के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी। हमें इतना सा याद करना है कि प्रेजेंट सिंपल में फर्स्ट फॉर्म आएगी, पास्ट सिंपल में सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा और फ्यूचर सिंपल में विल शेल फर्स्ट फॉर्म। बस आप इतना सा याद कर ले, तीनों टेंस आपको एक साथ याद हो जाएंगे। अब हम ये देखते हैं कि पहचान क्या है, हम कैसे पहचाने हिंदी के अंदर कि ये प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है। तो हमने पढ़ा है कि भाई हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आएंगे। यानी वाक्य का जो अंत होगा हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ऐसे वर्ड आपको देखने को मिलेंगे। ता है, ती है, ते है, ताहू, ऐसे। जबकि पास्ट सिंपल में वाक्य के अंत में आपको था, थी, थे, या, आ, ई और ए की ध्वनि आएगी। यानी वाक्य के अंत में या तो था, थी, थे आएगा या फिर आ, ई, ए की ध्वनि आएगी। अब फ्यूचर सिंपल की बात करते हैं। फ्यूचर सिंपल में वाक्य के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आएंगे। तो हम एक बार फिर ध्यान दें कि प्रेजेंट सिंपल में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, पास्ट सिंपल में सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है और फ्यूचर सिंपल में विल शेल के साथ फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। अब यहाँ एक बात और विशेष ध्यान देने लायक है कि प्रेजेंट सिंपल में जब हम फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो एक रूल काम करता है। उस रूल को मैं यहाँ लिख रहा हूँ।
कि यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, तो वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं। यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं। ये विशेष नोट ध्यान दें, ये केवल प्रेजेंट सिंपल में ही अप्लाई होता है। अब जिनको पर्सन के बारे में नहीं पता, एक बार बता दूं कि पर्सन 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, सेकंड में यू, और बाकी सभी थर्ड पर्सन में आते हैं, जैसे ही है, शी है, इट है, नेम है, दे है, ये। तो थर्ड पर्सन का मतलब क्या हो गया कि ही, शी, इट, नेम, ही, शी, इट, नेम। ये अगर आपका सब्जेक्ट है तो आपको इस वर्ब में एस या ईएस लगाना है। अब हम प्रेजेंट कंटिन्यू की बात करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यू में स्ट्रक्चर आता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब पास्ट कंटिन्यू की बात करें हम तो सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और फ्यूचर सिंपल की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें पहचान हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं। रहा है, रही है, रहे हैं वाक्य के अंत में आएंगे, जबकि पास्ट कंटिन्यू में रहा था, रही थी, रहे थे। और फ्यूचर कंटिन्यू में हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आएंगे। अब इन तीनों को हम कैसे याद करें, तो आप देखो इन तीनों की खास बात देखिए कि तीनों कंटिन्यू में आईएनजी फॉर्म आ रही। देखो आप तो ये बात याद ही रख लें कि हर कंटिन्यूस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है। पहली बात, अगर वो प्रेजेंट का है तो इज एम आर के साथ में आएगी, और पास्ट कंटिन्यू है तो वाज वर्ब के साथ में आएगा, और फ्यूचर कंटिन्यू है तो विल बी या शेल बी के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। हमें बस इन बातों को याद रखना है, क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो हर सेंटेंस में आएंगे। याद क्या रखना है कि प्रेजेंट कंटिन्यू में ईजेएमआर के साथ में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, पास्ट कंटिन्यू में वाज वर्ब के साथ में आईएनजी फॉर्म आएगी, और फ्यूचर कंटिन्यू में विल या शेल प्लस बी के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है। अगर हमने ऐसे याद किया तो तीनों आपके एक साथ याद हो जाएंगे, और तीनों कंटिन्यू में अंतर भी है। अब परफेक्ट टेंस की बात करते हैं हम। प्रेजेंट परफेक्ट स्ट्रक्चर आएगा सब्जेक्ट प्लस हेज या हेव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जबकि पास्ट में आएगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और फ्यूचर में सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक बात और यहाँ ध्यान दें कि पास्ट परफेक्ट के अंदर इस स्ट्रक्चर के साथ में
पास्ट सिंपल का स्ट्रक्चर भी यूज किया जाता है, क्योंकि एक साथ दो वाक्य आते हैं इसमें और दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए हम आफ्टर बिफोर का प्रयोग करते हैं। अब इन तीनों में अंतर याद रखो कि हम कैसे याद करेंगे ये परफेक्ट प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो सब में आएंगे। देखो आप याद क्या करना है कि प्रेजेंट परफेक्ट में आपको हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, जबकि पास्ट में हेड के साथ और फ्यूचर में विल हैव शेल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। एक और खास बात ध्यान दो कि हर परफेक्ट में थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, चाहे वो कोई सा भी टेंस का हो, थर्ड फॉर्म आएगी। तो परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। प्रेजेंट है तो हैज हैव के साथ, पास्ट है तो हेड के साथ, और फ्यूचर है तो विल शेल हैव के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। अब इनकी पहचान देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान क्या है। कि वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं। वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं, जबकि पास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आएंगे। और फ्यूचर में हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द आएंगे। अब लास्ट आपका परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट में स्ट्रक्चर आएगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। जबकि पास्ट में आएगा सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। जबकि फ्यूचर में सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब हम तीनों को फिर एक साथ कैसे याद करें। तो ये बात ध्यान दो कि हर परफेक्ट कंटिन्यू में सिंस फॉर प्लस टाइम तो आएगा ही आएगा। हर परफेक्ट कंटिन्यू में सिंस फॉर प्लस टाइम आएगा। आप ध्यान से देखिए। अब प्रेजेंट में क्या ध्यान देना कि प्रेजेंट में आपको हैज हैव के साथ बीन प्लस आईएनजी फॉर्म, पास्ट में हैड बीन के साथ वर्ब के आईएनजी फॉर्म, और फ्यूचर में विल शैल हैव बीन प्लस आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होगा। हम इसे इस तरह याद करेंगे तो ये टेंस चार्ट आपको अच्छे से याद हो जाएगा। हमेशा इस बात का ध्यान दें कि आपको ये तीनों प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का सिंपल एक साथ याद करना चाहिए, यानी तीन तीन के ग्रुप में याद करो। प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल को एक साथ याद करो। फिर इस कंटिन्यूस वाली लाइन को आप याद करें तीनों का एक साथ। फिर परफेक्ट का रूप याद करें और उसी प्रकार परफेक्ट कंटिन्यू को याद करें। अब इसकी मैं पहचान बता दूँ कि इसमें पहचान क्या होगी। तो हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आएंगे और समय दिया हुआ रहेगा। जबकि इसमें वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आएंगे और समय दिया हुआ रहेगा भी कार्य कब से शुरू होगा। इसमें रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे
और समय दिया हुआ रहेगा। तो हम इस तरह इस टेंस चार्ट को एक बार याद करने की कोशिश करें। अगर आपने इस टेंस चार्ट को याद कर लिया तो सेंटेंस बनाना काफ़ी आसान हो जाएगा। और जैसे मैंने बताया, अगर आपने वैसे याद किया तो 15 मिनट में आपको ये चार्ट याद हो जाएगा। बस आपको करना क्या है, एक नोटबुक निकालें, हो सके तो उसके 2 पेज, अगर छोटी है तो, और रजिस्टर का पेज है तो उस पर इस टेंस चार्ट को आप जैसे मैंने इसको बनाया वैसे आप 1 बार, 2 बार, 3 बार, अगर आपने 3 बार इसको बना लिया तो आप इसको कभी भूल नहीं पाएंगे। पहली बार आप देख के बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बार कोशिश करो बिना देख के बनाने की, और तीसरी बार फिर बिना देख के बनाने की कोशिश करो। अगर आपने बिना देखे इसको बना लिया मतलब आपको ये याद रहेगा। अब हम सेंटेंस कैसे बनेंगे उसके बारे में जानेंगे। अब मैं ये नीचे से कुछ मिटा रहा हूँ। पहले मैं आपको प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों सिंपल और तीनों कंटिन्यूस के सेंटेंस करवाऊंगा। अब हम सेंटेंस सीखेंगे। ये सारे जो 6 रूप हैं, यानी प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यू, पास्ट कंटिन्यू और फ्यूचर कंटिन्यू। सेंटेंस देखिए, मैं अंग्रेजी जानता हूं। ध्यान से देखिए, इस वाक्य में लास्ट में आया ता हूं, तो ता है, ती है, ते है, ता हूं, ऐसे वर्ड अगर लास्ट में आ रहे हैं समझ जाओ कि जो वाक्य है वो प्रेजेंट सिंपल का है। अब जब अपन अंग्रेजी बनाते हैं तो हमें 3 चीज जानना बहुत जरूरी है कि भाई सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है और ऑब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता। कर्ता मीन्स काम करने वाला। जैसे इस वाक्य में मैं अंग्रेजी जानता हूं, तो अंग्रेजी जानने का काम कौन कर रहा है, मैं, तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट, कर्ता। अगर यहाँ यूँ लिखा होता है वह अंग्रेजी जानता है, तो सब्जेक्ट हो जाएगा वह। तुम अंग्रेजी जानते हो, सब्जेक्ट हो जाएगा तुम। राम अंग्रेजी जानता है, तो सब्जेक्ट हो गया राम। मेरा भाई अंग्रेजी जानता है, तो मेरा भाई हो गया सब्जेक्ट। अब हम बात करते हैं वर्ब की। तो वर्ब यानी होती क्रिया। क्रिया मतलब किसी काम का करना या होना पाया जाए। जैसे बोलना एक क्रिया है, खाना एक क्रिया है, पीना, देखना, हंसना, गाना, लिखना, चलना, सोचना, देखना, जानना, ये सब क्रिया होती है। तो इस वाक्य में जो क्रिया है वो है जानना, ये वर्ब। अब मैं क्या जानता हूं, अंग्रेजी, ये इसका हो गया ऑब्जेक्ट मतलब कर्म। तो पहले आप 3 चीज ढूंढ ले, सब्जेक्ट क्या है वाक्य में, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। जब तीनों पता पड़ जाए तो अब आप देखिए भी, चूंकि वाक्य में ता हूं लिखा आ रहा है तो समझ जाओ ये वाक्य जो है वो प्रेजेंट सिंपल का है। अब प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर देखो, पहले सब्जेक्ट लिखे तो मैं की अंग्रेजी आई, फिर वर्ब है जानना, आई नो। अंग्रेजी के लिए आएगा इंग्लिश, आई नो इंग्लिश। मैं अंग्रेजी जानता हूं। सेकंड सेंटेंस देखो, तुम प्रतिदिन एक सेब खाते हो। तुम यानी कि सब्जेक्ट, क्योंकि सेब खाने का काम कौन कर रहा है, तुम, तो जो व्यक्ति कार्य करता है वो सब्जेक्ट। वर्ब खाना, ये वर्ब है खाना। क्या चीज खाई जा रही है, सेब, ऑब्जेक्ट। अब लास्ट में देखो, इस वाक्य को पढ़ो एक बार आप, तुम
प्रतिदिन एक सेब खाते हो, ते हो, लास्ट में ता है, ती है, ते हो, ता हूँ, ऐसे वर्ड आ रहे हैं, समझ जाओ कि वाक्य जो है वो प्रेजेंट सिंपल का है। तो हमें पता पड़ गया कि वाक्य जो ये है वो प्रेजेंट सिंपल का है। तो हमें क्या करना है, पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। तो तुम की अंग्रेजी हो गई यू। फिर वर्ब क्या है, खाना, जिसे हम बोलते हैं ईट, ईट, एट, ईटन, ईट, एट, ईटन। तो फर्स्ट फॉर्म लिखनी ईट। अब ऑब्जेक्ट क्या है, एक सेब, जिसे हम बोलते हैं वन एप्पल, वन एप्पल। हम चाहें तो इसको एन एप्पल भी लिख सकते हैं, दोनों राइट है, पर हम इसे लिखेंगे कारण कि जब हमें किसी चीज़ को जोड़ दे के बोलना हो तब वन का यूज करना चाहिए, अदरवाइज ए और एन का प्रयोग करते हैं एक के लिए। तो हमें यहाँ एन एप्पल लिखना है। या आपको पता होना चाहिए कि ए और एन का प्रयोग कहाँ होता है। जो भी शब्द का उच्चारण स्वर से आरंभ हो जावे, हिंदी स्वर से, उसके आगे एन का प्रयोग करो, और व्यंजन ध्वनि आवे तो ए का प्रयोग करो। तो एप्पल में ए स्वर से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए एन का प्रयोग हो रहा है एक के लिए। ए और एन का मतलब एक होता है। तो यू ईट एन एप्पल प्रतिदिन के लिए आएगा डेली या एवरीडे। हम एक वाक्य और लेते, देखो, वे अक्सर झूठ बोलते हैं, वे अक्सर झूठ बोलते हैं। सब्जेक्ट क्या है इसमें, देखो वे, क्योंकि झूठ बोलने का काम कौन कर रहा है, वे। तो जो व्यक्ति कार्य करता है वो सब्जेक्ट। बोलना एक वर्ब है, झूठ यहाँ ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। दे यानी वे। फिर झूठ बोलना का हम बोलते हैं टेल ए लाई। ये एक फ्रेज है जो एक साथ यूज होता है, टेल ए लाई, झूठ बोलना। लाई मीन्स झूठ, टेल मीन्स कहना, बोलना। तो दे टेल ए लाई, वे झूठ बोलते हैं। अक्सर यानी ऑफन, ये एक एडवर्ब है जो वर्ब से पहले यूज की जाएगी, ऑफन यानी अक्सर। तो दे ऑफन टेल ए लाई। और देखिए आप, वह हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं। वह हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं। इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, वह, क्योंकि अंग्रेजी पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, वह। वर्ब है पढ़ाना, और क्या पढ़ाते हैं, अंग्रेजी, ये भी ऑब्जेक्ट है। किसको पढ़ाते हैं, हमें, वो भी ऑब्जेक्ट, डबल ऑब्जेक्ट है इस वाक्य में। अब इसकी इंग्लिश में आते हैं। वह को हम बोलते हैं ही यानी वह, पुरुष हो तो ही, और अगर ये महिला है तो शी। तो वह के लिए ही और शी दोनों आता है, पुरुष के लिए ही, महिला के लिए या स्त्री के लिए शी। तो हमने लिख दिया यहाँ ही। अब स्ट्रक्चर के हिसाब से सब्जेक्ट आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। तो वर्ब पढ़ाना को हम बोलते हैं टीच, ही टीच। अब दो ऑब्जेक्ट हैं, हम चाहे तो इसको पहले लिखें बाद में इसको लिखें, हम इसको भी पहले और इसको बाद में लिख सकते हैं, पर ध्यान रखना पड़ेगा। क्या ध्यान दें, मैंने पहले इसको ऑब्जेक्ट माना है, तो अस यानी होता हमें या हमको। ही टीच अस इंग्लिश। अब यहाँ एक बात आप ध्यान दें कि यदि हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, अर्थात यहाँ ही आ जावे, शी आ जावे, ईट आ जावे, किसी व्यक्ति, सिंगुलर व्यक्ति का नाम आ जावे, तो इस वर्ब में एस या ई एस भी लगाना पड़ता है, क्योंकि हमने प्रेजेंट सिंपल के रूल में बताया था, आपको नोट लिखाया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले। तो उसके हिसाब से हमें यहाँ ध्यान देना कि अगर आपका ये जो सब्जेक्ट है, ही है, शी है, इट है, नेम है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो वर्ब में एस या ई एस लगावें। तो इसलिए यहाँ ई एस लगा, तो ही टीचेज अस इंग्लिश। एक इसका आंसर और दे सकते हैं हम कि सब्जेक्ट क्या है, कि भाई ही। सब्जेक्ट बात करें ना, वर्ब,
टीच। चूंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए एस या एस का प्रयोग होगा। तो ही टीचेज। अगर मैंने इंग्लिश ऑब्जेक्ट पहले माना है तो इस तरह लिखेंगे इंग्लिश। अब इसको लिखना है तो याद रखो टू का प्रयोग करना पड़ेगा, टू अस। यानी पर्सनल ऑब्जेक्ट को यदि हम लिखते हैं मतलब एक अन्य ऑब्जेक्ट के बाद तो टू का प्रयोग हमेशा होगा। ही टीचेस इंग्लिश टू अस। तो आंसर ऐसा दे चाहे ऐसे दे, दोनों राइट है। और देखिए राधा अक्सर देर से आती है। इस वाक्य में राधा क्या है? सब्जेक्ट। ये मैं लिख दिया ये राधा। सब्जेक्ट के बाद क्या यूज करनी है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है? आना। आना को हम बोलते हैं कम। फिर देर से ये बन गया लेट। लेट मीन्स देरी से। राधा कम लेट, राधा देर से आती है। अब राधा क्या एक नाम है और ये सिंगुलर है एक वचन में, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर होने पर एस या ई एस लगाते हैं, इसलिए यहाँ एस लगेगा, ये पहले ही है इसलिए। तो राधा कम्स लेट मतलब राधा देर से आती है। अब एक शब्द और बच गया आपका अक्सर, जिसे हम बोलते हैं ऑफन, और ये एडवर्ब है तो वर्ब से पहले इसका प्रयोग होगा। तो आंसर बना राधा ऑफन कम्स लेट। अब हम और कुछ सेंटेंस जानते हैं जिससे हमारी टेंस बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कि जितने सेंटेंस आप देखेंगे उससे आपकी और नॉलेज पर असर पड़ेगा, नॉलेज बढ़ेगा। इसलिए मैं कुछ सेंटेंस और ले रहा हूँ। जैसे सूर्य पूर्व में उगता है। पक्षी आकाश में उड़ते हैं। किसान गेहूं उगाते हैं। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। हम दीपावली मनाते हैं। वह शाम को क्रिकेट खेलता है। इन सब वाक्यों आप ध्यान से देखिए कि लास्ट में क्या आ रहा, देखो वाक्य के अंत में ता है, ते है, ते है, ता है, ते है, ता है, ता है, ती है, ते है। अगर वाक्य के अंत में आ रहा है समझ जाएगी वाक्य जो है वो प्रेजेंट सिंपल का है। अब हम जब भी वाक्य की इंग्लिश बनाओ जब पता पड़ेगा भाई प्रेजेंट सिंपल है तो स्ट्रक्चर ये काम करेगा, सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है? तो सूर्य। अब सूर्य एक यूनिक चीज़ है, अद्वितीय चीज़ है, इसलिए इसका कितना लगता है? तो द सन। फिर वर्ब क्या है? उगना, जिसे बोलते हैं राइज, द सन राइज। इस में के लिए आएगा इन, पूर्व दिशा, दिशाओं की जगह प्रयोग होता है तो इन द ईस्ट। अब हमें ये देखना होगा भाई जो सन शब्द है वो कौन सा पर्सन है। फर्स्ट पर्सन में आते हैं आई और वी। अगर आई और वी यहाँ लिखा हुआ है समझ जाओ फर्स्ट पर्सन है। यू होता है सेकंड पर्सन। इन तीनों के अलावा बाकी सब थर्ड पर्सन होते हैं। तो सन एक थर्ड पर्सन है, ध्यान दें। अब थर्ड पर्सन में भी ये सिंगुलर है, एक वचन में, सूर्य एक है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर अगर आपका सब्जेक्ट है तो इस वर्ब में एस या ई एस लगाते हैं।
ई पहले ही है इसलिए मैं केवल एस लगाऊंगा। तो सही आंसर हुआ द सन राइजेज इन द ईस्ट, कि सूर्य पूरब में उगता है, उदय होता है। अगला वाक्य देखो आप, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। इस वाक्य में सब्जेक्ट है पक्षी, उड़ना एक वर्ब है। अब पक्षी बर्ड्स, फिर सब्जेक्ट के बाद मुझे क्या लिखना है, वर्ब उड़ना, फ्लाई। इसमें के लिए आएगा इन, आकाश के लिए स्काई। अब ये भी यूनिक चीज़ है इसलिए द लगता है इसके आगे भी। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। अब हमें ये देख लेंगे पर्सन कौन सा है, पक्षी जो है वो कौन सा पर्सन है। तो वापस रिपीट कर रहा हूँ कि आई और वी होते हैं फर्स्ट पर्सन, यू होता है सेकंड पर्सन, बाकी सब थर्ड पर्सन। तो बर्ड्स जो है वो भी थर्ड पर्सन है, पर देखो ये सिंगुलर नहीं है, यानी कि एक वचन में नहीं है, ये प्लूरल है, बहुवचन है। तो बहुवचन होने पर एस या ई एस का रूल काम नहीं करता है, यानी एस एस केवल और केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही लगते हैं, इसलिए यहाँ एस एस का प्रयोग नहीं होगा। तो आंसर क्या बना, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। किसान गेहूं उगाते हैं। इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, किसान, उगाना एक वर्ब, क्या चीज़ उगाई जा रही है, गेहूं। किसान को हम क्या बोलते हैं, फार्मर। अगर किसान एक है तब तो फार्मर, और किसान ज़्यादा है तो हम लिखेंगे फार्मर्स। इस वाक्य देखो उगाते हैं लिखा है, इससे पता चल रहा है कि ये जो है ये किसान बहुवचन है, प्लूरल है, फार्मर्स। अब सब्जेक्ट के बाद मुझे लिखनी है वर्ब, वर्ब है उगाना, ग्रो, ग्रो यानी उगाना। और गेहूं के लिए आता है वीट। अब आप यहाँ ध्यान दें कि पर्सन कौन सा है, फार्मर। तो मैंने भी होता है भी आई और वी हो तो फर्स्ट पर्सन, यू है तो सेकंड पर्सन, तो आई वी यू निकालने के बाद बाकी सब थर्ड पर्सन है, तो किसान क्या है, थर्ड पर्सन है। लेकिन यहाँ ये प्लूरल है, बहुवचन में, इसलिए ऐसे इसका प्रयोग नहीं होगा। इसलिए फाइनल आंसर क्या होगा, फार्मर्स ग्रो वीट। एक बात और ध्यान दें कि हमेशा वाक्य का पहला अक्षर कैपिटल में होना चाहिए, इसलिए यहाँ देखो टी बड़ा है, बी बड़ा है, एफ बड़ा है। फिर आप आगे और वाक्य देखो, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। इस वाक्य में सब्जेक्ट जो है वो है पानी, वाटर, और वर्ब है उबलना। उबलना को हम बोलते हैं बॉईल। टेम्परेचर के आगे हमेशा 8 का प्रयोग होता है, 800 डिग्री सेल्सियस। अब हमें ये पता करना है जो वाटर है वो कौन सा पर्सन है। तो मैंने आपको बताया था कि आई वी क्या होते हैं फर्स्ट पर्सन, यू क्या होता है सेकंड, इनके अलावा बाकी सब थर्ड पर्सन। तो पानी क्या है, थर्ड पर्सन। अब कोई भी लिक्विड चीज़ जिसको हम गिन नहीं सकते हैं वो क्या है, सिंगुलर है। तो वाटर क्या हो गया, थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसलिए एस या एस का प्रयोग होगा। तो यहाँ केवल एस लगाएंगे हम। तो वाटर बॉइल्स 800 डिग्री सेल्सियस। अगला वाक्य देखो, हम दीपावली मनाते हैं। इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, हम। वर्ब क्या है, मनाना, सेलिब्रेट, वी सेलिब्रेट। दीपावली, ये दीपावली। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब हमें देखना है पर्सन कौन सा है। तो आई और वी हमेशा फर्स्ट पर्सन होते हैं, तो वी क्या है, फर्स्ट पर्सन है। और फर्स्ट और सेकंड पर्सन में कोई रूल काम नहीं करता है ऐसे इसका। तो आंसर फाइनली होगा वी सेलिब्रेट दीपावली। वह शाम को क्रिकेट खेलता है। वह यानी कि ही, ये आपका सब्जेक्ट। फिर चाहिए वर्ब, खेलना। खेलना को हम बोलते हैं प्ले, ही प्ले। ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, ही प्ले क्रिकेट। शाम को, इन द इवनिंग, इन द इवनिंग। अब ही कौन सा पर्सन है, तो आपको पता है ही शी इट नेम थर्ड पर्सन सिंगुलर है, याद भी रख लें आप, ही शी इट नेम।
थर्ड पर्सन सिंगुलर है ये, तो एस या ई एस लगाओ, तो आंसर बन गया ही प्लेज क्रिकेट इन द इवनिंग। और वाक्य देखिए आप, मैंने कल एक फिल्म देखी। ध्यान से वाक्य देखो आप, मैंने कल एक फिल्म देखी, घटना कल की है, बीते हुए समय की घटना है, मतलब पास्ट टेंस। इसके अलावा देखो लास्ट में क्या, देखी, ई की ध्वनि। अगर वाक्य में देखो आ ई ए की ध्वनि आ जावे लास्ट में, समझ जाओ कि वो पास्ट सिंपल है। अब हमें तीन चीज ढूंढनी है। सब्जेक्ट क्या है कि मैंने, देखना वर्ब, क्या देखी, एक फिल्म या ऑब्जेक्ट। अब चूंकि पास्ट सिंपल का वाक्य है तो स्ट्रक्चर ही काम करेगा, मैंने यानी आई, फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब है देखना, तो टीवी पर कोई भी चीज़ देखते हैं तो वॉच शब्द हम यूज करेंगे देखने के लिए, तो वॉच की सेकेंड फॉर्म वॉच्ड, आई वॉच्ड। एक फिल्म, ए फिल्म, आई वॉच्ड ए फिल्म। कल, यस्टरडे, आई वॉच्ड ए फिल्म यस्टरडे। गत वर्ष हम ताजमहल देखने गए। गत वर्ष से पता चल रहा है कि जो वाक्य पास्ट का है, फिर भी हम ध्यान से कि गत वर्ष हम ताजमहल देखने गए, ए की ध्वनि आ रही है, आप देखो तो आ ई ए की अगर ध्वनि आ रही है, समझ जाओ कि वो जो वाक्य है वो पास्ट सिंपल का है। सब्जेक्ट क्या देखो, हम, देखने जाना एक वर्ब है, और क्या देखने गए, ताजमहल। अब हम यानी कि वी, फिर सेकेंड फॉर्म यूज करनी पास्ट सिंपल में, देखने जाना को हम बोलते हैं विजिट, देखने जाना, भ्रमण करना, विजिट। विजिट की सेकेंड फॉर्म विजिटेड, वी विजिटेड। ताजमहल एक यूनिक चीज़ है, इसके आगे दे का प्रयोग होता है, तो द ताज महल, तो वी विजिटेड द ताजमहल। अब गत वर्ष को हम बोलते हैं लास्ट ईयर, तो हम इसको आगे लगावें या पीछे लगावें एक ही बात है, तो लास्ट ईयर वी विजिटेड द ताजमहल। और देखिए, उसने एक संदेश भेजा, भेजा, आ की ध्वनि देखो, इससे पता पड़ रहा है वाक्य जो है पास्ट का, घटना पर बीती हुई है। सब्जेक्ट क्या है, उसने, वर्ब क्या है, भेजना, क्या भेजा, एक संदेश, ही सेंट ए मैसेज, ही सेंट ए मैसेज। और देखिए एक वाक्य है, राम ने एक बैग खरीदा। इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, राम, कि जिसने कार्य किया वो सब्जेक्ट, खरीदना एक वर्ब, क्या खरीदा, एक बैग। अब वाक्य पढ़ा हमने, राम ने एक बैग खरीदा, आ की ध्वनि, अगर आ ये की ध्वनि आ जावे या था थी लास्ट में आ जाओ, समझ जाओ कि वो वाक्य जो है पास्ट सिंपल का है। सब्जेक्ट क्या है, राम, ये राम। फिर खरीदना, बाय बॉट बॉट, बाय बॉट बॉट, तो सेकेंड फॉर्म यूज करनी, राम बॉट, एक बैग, ए बैग। और सेंटेंस देखिए आप, आगे बढ़ते हैं हम।
जैसे वह कल एक मैच खेलेगा। वह कल एक मैच खेलेगा। लास्ट में देखिए गा आ रहा है, ये गा, लास्ट में गा गी के आ जाएगा, समझ जाओ फ्यूचर सिंपल। और कल खेलेगा यानी अभी समय जो है वो आने वाला है, आने वाला कल मतलब फ्यूचर। तो ये फ्यूचर सिंपल हो गया, पहचान से पता पड़ ही रहा है। 3 चीज़ ढूंढनी है, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। तो वह तो हो गया सब्जेक्ट, खेलना एक वर्ब, क्या खेलेगा ऑब्जेक्ट। अब जिनको ध्यान नहीं बता दूं मैं कि आई और वी के साथ शेल का प्रयोग होता है, बाकी सबके साथ विल का प्रयोग होगा। केवल आई और वी जब भी यूज करें आप शेल का प्रयोग करें, बाकी अन्य के साथ विल। आधुनिक इंग्लिश में सबके साथ विल का प्रयोग हो चुका है, तब आप चाहें तो विल भी लगा सकते हैं हर सेंटेंस में, शेल बोल सकते हैं। पर ग्रामर में हम ज़्यादा अच्छा हो कि आई वी के साथ में शेल लगावे। वह के लिए ही। अब विल या शेल में से एक लेना है, स्ट्रक्चर के तभी सब्जेक्ट लिखो, फिर विल या शेल लिखो। तो ही के साथ लगेगा विल, ही विल। फिर देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खेलना, जिसे बोलते हैं प्ले, ही विल प्ले। एक मैच, ए मैच, ही विल प्ले ए मैच। कुछ लोग कल जयपुर जाएंगे। कुछ लोग कल जयपुर जाएंगे। जाएंगे गे, गा गी गे लास्ट में आ रहा है, समझ जाओ फ्यूचर सिंपल। और कल जाएंगे मतलब फ्यूचर समय दे रखा है। सब्जेक्ट क्या है, कुछ लोग। जाना आपकी वर्ब। सबसे पहले कुछ लोग, जिसे हम बोलते हैं सम लोग, पीपल, सम पीपल। फिर सब्जेक्ट के बाद विल शेल, ये आगे देखो विल। फिर जाना गो, कहाँ जाएंगे जयपुर। कहीं भी जाते हैं स्थान का नाम देगा तो टू का प्रयोग जरूर होगा। सम पीपल विल गो टू जयपुर। आने वाला कल टुमारो। अगला वाक्य देखो, हम एक विद्यालय में ठहरेंगे। हम इस वाक्य में सब्जेक्ट है, ठहरना वर्ब है। हम यानी वी, आई और वी के साथ शेल का प्रयोग होता है। फ्यूचर सिंपल टेंस है इसलिए हम विल शेल में शेल लगा रहे हैं, तो वी शेल। फिर हमें वर्ब लगानी है ठहरना, स्टे, तो वी शेल स्टे इन ए स्कूल। और देखिए वह इस समय खेल रही है। वह इस समय खेल रही है। अब इस वाक्य को ध्यान से देखो आप, लास्ट में क्या रहा, रही है। अगर वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आ जाओ, समझ जाओगे जो वाक्य है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस का है। जो काम इस समय चल रहा है वो सब प्रेजेंट कंटिन्यू में होगा। पहचान रहा है, रही है, रहे, तो हमें पता चल रहा है ये जो वाक्य है वो प्रेजेंट कंटिन्यू का है, तो इस स्ट्रक्चर से बनेगा। अब यहाँ ध्यान देना है कि भाई कब इज का प्रयोग होगा, कब एम, कब आर। तो बात ध्यान दे कि आई के साथ एम का प्रयोग होगा, और एक जन के साथ में, सिंगुलर के साथ में इज का प्रयोग, और बहुवचन वी, यू, दे,
जितने ही बहुवचन हैं उनके साथ में आर का प्रयोग होगा। अब वह इस समय खेल रही है, मतलब कोई लड़की है, महिला है, तो वह शब्द आपका सब्जेक्ट है, यानी कि शी। अब शी के साथ इज एम आर में से क्या लगेगा, तो अभी हमने पढ़ा अभी शी के साथ में इज आएगा, सिंगुलर है ये, शी इज। फिर हमें वर्ब चाहिए, देखो वहाँ खेलना एक क्रिया है, वर्ब चाहिए खेलना, प्ले। प्ले में आईएनजी फॉर्म लगा दो आप, प्लेइंग, शी इज प्लेइंग। अब ऑब्जेक्ट है ही नहीं भी, क्या खेल रही है, ऑब्जेक्ट नहीं है। अब क्या बचा, इस समय, जिसे हम बोलते हैं एट दिस टाइम। दिस टाइम यानी होता है इस समय, और समय के आगे एट का प्रयोग होता है, इसलिए शी इज प्लेइंग एट दिस टाइम, कि वह इस समय खेल रही है। वे बातें कर रहे हैं, देखो रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, आ रहा है, समझ जाओ कि वो जो वाक्य है वो कंटिन्यूस का है, वो भी प्रेजेंट में। वे, दे, ईजेमार, तो दे के साथ आर लगे कि बहुवचन है, तो दे आर। फिर वर्ब क्या है, बातें करना, उसे बोलते हैं टॉक, दे आर टॉकिंग, वे बातें कर रहे हैं। वह एक कहानी लिख रहा है, वह एक कहानी लिख रहा है। रहा है, देखो वाक्यांत में रहा है, रही है, रहे हैं, अगर आ रहा है, समझ जाओ कि वो प्रेजेंट कंटिन्यू है। तो प्रेजेंट कंटिन्यू का स्ट्रक्चर देखें और इसको देखते वाक्य बनावें। वह यानी कि ही के साथ ईजेमार में से ही जाएगा। अब वर्ब है लिखना, जिसे हम बोलते हैं राइट। अब इसमें आईएनजी जोड़ोगे तो ये ई हट जाता है आईएनजी लगाते समय। तो ही इज राइटिंग ए स्टोरी, ये इसका ऑब्जेक्ट, तो ही इज राइटिंग ए स्टोरी। अब हम कुछ सेंटेंस और देखते हैं। जैसे वह फल तोड़ रहा था। इस वाक्य में देखो लास्ट में क्या आ रहा है, रहा था, रहा था, रही थी, रहे थे, अगर लास्ट में आ जाए समझ जाओ कि वाक्य जो है वो पास्ट कंटिन्यूस का है। अब वह सब्जेक्ट, तोड़ना एक वर्ब, क्या तोड़ रहा था, फल ऑब्जेक्ट। अब इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए वाक्य बनाएंगे हम। अब यहाँ है वाज वर्ब का प्रयोग, एक जना हो तो वाज लगाओ, ज़्यादा हो तो वर्ब। तो वह यानी कि ही, एक जना है तो वाज लगाओ, ही वाज। फिर तोड़ना, तोड़ना मतलब प्लक। देखो तोड़ने के लिए ब्रेक भी आता है और प्लक भी आता है, ब्रेक और प्लक। कठोर चीज़ तोड़नी हो ब्रेक, नाजुक मुलायम चीज़ तोड़नी हो प्लक। तो फल फूल तोड़ने के लिए हम प्लक का यूज करते हैं। तो प्लक में आईएनजी लगाया, प्लकिंग। ही वाज प्लकिंग, फल यानी कि फ्रूट्स, ही वाज प्लकिंग फ्रूट्स। वे उस समय चाय पी रहे थे। वे, दे, इस वाक्य सब्जेक्ट है, देखो ये। अब रात आ रही थी, रहे थे, आ जाए, पास्ट कंटिन्यू पता पड़ ही रहा है, तो सब्जेक्ट बाद क्या आएगा, वाज वर। अब वाज आएगा वर, तो आप देखो कि वे बहुवचन है, प्लूरल है, ज़्यादा लोगों के लिए यूज किया जाता है, तो देवर। अब वाज वर्ब के बाद आएगी वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो वर्ब क्या है, पीना। चाय पीने के लिए टेक वर्ड बेटर होता है,
टेक में आईएनजी लगाओ, टेकिंग, तो दे वर टेकिंग, चाय के लिए आएगा टी, तो दे वर टेकिंग टी, वे चाय पी रहे थे उस समय, दैट टाइम, तो एट का प्रयोग करो समय इसलिए, एट दैट टाइम, दे वर टेकिंग टी एट दैट टाइम। वह हमें पढ़ा रहे थे, वह यानी कि ही के साथ वाज एक जना है तो ही वाज, पढ़ाना टीच, टीच में आईएनजी लगाया टीचिंग, ही वाज टीचिंग, हमें अस, ही वाज टीचिंग अस। और देखो, वह कल इस समय टीवी देख रहा होगा। अब इस वाक्य ध्यान से पढ़े आप, वह कल इस समय टीवी देख रहा होगा, रहा होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, अगर लास्ट में आ जाए समझ जाओ कि वो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। अब सब्जेक्ट ढूंढे, वह है, देखना वर्ब, क्या देख रहा टीवी, ये ऑब्जेक्ट, बनाओ इससे आप स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हुए वाक्य, ही के साथ विल शेल में से विल आएगा, ही विल, फिर बी लगा देवे ये, ही विल बी, फिर देखना वॉच, आईएनजी लगाए वॉचिंग, क्या वॉचिंग टीवी, ये आपका ऑब्जेक्ट, ही विल बी वॉचिंग टीवी, कल इस समय एट दिस टाइम टुमारो, he will be watching TV at this time tomorrow। कुछ विद्यार्थी कल इस समय फुटबॉल खेल रहे होंगे, तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, वाक्य के अंत में आ रहा है, समझ जाओ फ्यूचर कंटिन्यू है, कल इस समय काम हो रहा होगा। सब्जेक्ट क्या है, कुछ विद्यार्थी, वर्ब क्या है, खेलना, क्या खेल रहे होंगे, फुटबॉल, तो सम स्टूडेंट्स, सम स्टूडेंट्स, विल शेल में से एक का प्रयोग करना, तो विल, फिर बी लगाना है, फिर वर्ब खेलना, प्लेइंग फुटबॉल, तो सम स्टूडेंट्स विल बी प्लेइंग फुटबॉल कल इस समय, एट दिस टाइम टुमारो। अब आपने इतने सेंटेंस देखे, मुझे विश्वास है कि ये जो 6 रूप है आपके सामने, 3 सिंपल के, 3 कंटिन्यूस के, इन 6 के मैंने वाक्य ले लिए आपके सामने, पूरे समझ में भी आ गया होगा। अब बचे 6 का मैं और उनको पहले ऊपर लिख देता हूँ स्ट्रक्चर को, और फिर आपको नीचे समझाता हूँ। आपका काम यही है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको एक बार रिवाइज अवश्य करें, और जितने सेंटेंस आप खुद ऐसे बनाएंगे उतना और बेहतर होगा। और कोई भी समस्या आवे तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, हमें मैसेज भेजें और कोई भी समस्या वो आप पूछ सकते हैं। अब मैं इन सबको मिटा के ऊपर लिख देता हूँ पहले, और फिर आपको ये वाक्य और समझाता हूँ। अब हम प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों टेंस के परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यू के सेंटेंस सीखेंगे, है ना। जैसे वह खाना खा चुकी है,
इस वाक्य को पढ़ते ही पता पड़ेगा भाई टेंस कौन सा है। चुका है, चुकी है, चुके हैं आ जाता है लास्ट में, समझ जाओगी वो प्रेजेंट परफेक्ट है। अब हमें वाक्य बनाना तो इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करना पड़ेगा। वह इसका सब्जेक्ट है, खाना वर्ब है और ये वाला खाना ऑब्जेक्ट। वह खा चुकी है मतलब लड़की है तो वह के लिए आएगा शी। अब हेज या हेव, तो एक जना हो तो हेज का प्रयोग करो, ज़्यादा हो तो हेव। आई वी यू दे के साथ में हेव आता है, आई वी यू दे के साथ में हेव। और ही शीट नेम और सिंगुलर के साथ हेज का प्रयोग होगा, तो शी के साथ में आएगा हेज। अब खाना ईट एट ईटन, शी हैज़ ईटन, क्या खाया उसने खाना, फूड, शी हैज़ ईटन फूड। वह खाना खा चुकी है को हम ऐसे बोलते हैं वह उसने खाना खा लिया है, खा लिया आ की ध्वनि और अंत में ही आएगा। मैंने पत्र पोस्ट कर दिया है, कर दिया मतलब कर चुका हूं, तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, इस तरह शब्द आवे, या कर दिया आ की ध्वनि और लास्ट में हे आ जावे, समझ जाओ कि वो वाक्य जो है प्रेजेंट परफेक्ट का है। मैंने ये सब्जेक्ट, पोस्ट करना वर्ब, क्या पोस्ट किया ऑब्जेक्ट, मैंने आई। हे जेव का प्रयोग करना हमें तो आई के साथ में हेव आता है, आप देख सकते हैं आई के साथ में हेव, आई हेव। पोस्ट करना पोस्टेड, आई हैव पोस्टेड, क्या पोस्ट किया पत्र, तो द लेटर, आई हैव पोस्टेड द लेटर। उसने खाना परोस दिया है, दिया है मतलब परोस चुकी है, एक ही बात है, तो ये टेंस हुआ प्रेजेंट परफेक्ट। देखो लास्ट में दिया आ की ध्वनि और हे आ जावे, समझ जाओ कि ये जो है ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है। उसने ही या शी कुछ भी यूज कर सकते हैं हम, मैंने या शी कर लिया। फिर क्या आएगा हेज एव में से हेज, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म परोसना, सर्व्ड, क्या सर्व किया खाना फूड, तो शी हैज सर्व्ड फूड। लता 5 बजे तक खाना बना चुकी होगी। अब देखो इस वाक्य में चुकी होगी, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, तो चुकी होगी आ गया, समझ जाओ कि जो है फ्यूचर परफेक्ट है ये। सब्जेक्ट क्या है तो लता। फिर विल या शेल का प्रयोग करना तो लता शब्द विल आएगा, फिर हेव आएगा, फिर बनाना मेक मेड मेड, तो मेड क्या बनाना है खाना फूड, तो लता विल हैव मेड फूड। 5 बजे तक बाय का प्रयोग कर लो, तक शब्द के लिए बाय का प्रयोग होता है इस टेंस में, तो बाय 5 o'clock। वह प्रोजेक्ट पूरा कर चुका था। अब चुका था, चुकी थी, चुके थे, जा समझ जाओ पास्ट परफेक्ट। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सब्जेक्ट हेड थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, मेन स्ट्रक्चर इसका यही है। अगर एक वाक्य है तो इससे ही बनेगा, और 2 वाक्य है सेंटेंस में तो फिर इससे बनेगा। तो वह यानी कि ही, फिर हेड लगाना है, यही है। पूरा करना कंप्लीट, कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म, हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी ध्यान दें।
कंप्लीट थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, ये इसका ऑब्जेक्ट। तो ही हैड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। जैसे मेरे घर पहुंचने से पहले ही वर्षा शुरू हो चुकी थी। अब इसको ध्यान दो, चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुकी थी आ रहा है, टेंस कौन सा हो गया, पास्ट परफेक्ट। अब इसमें दो वाक्य ध्यान दो, एक तो मेरा घर पहुंचना, एक वर्षा का शुरू होना। जो पहले स्टार्ट होगा वाक्य वो पास्ट परफेक्ट है, यानी हमें पता करना होगा कि इन दोनों में से कौन सा काम पहले हुआ है। मेरा घर पहुंचना पहले हो रहा है या वर्षा शुरू हो रहा है, हमें ये समझना होगा कि इन दोनों में से पहले कौन सा काम हो रहा है। तो ध्यान से आप पढ़ें और समझें और सोचें कि पहले कार्य ये हो रहा है, वर्षा शुरू हो चुकी थी, तो ये बनेगा पास्ट परफेक्ट से और ये वाक्य बनेगा पास्ट सिंपल से, यानी कि इस स्ट्रक्चर से। और इन दोनों को जोड़ने के लिए आफ्टर या बिफोर का प्रयोग किया जाएगा। अब मैं पहले पास्ट परफेक्ट की इंग्लिश बनाऊंगा इसमें। वर्षा शुरू हो चुकी थी, तो द रेन सब्जेक्ट, फिर हेड, स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट हेड थर्ड फॉर्म, स्टार्ट, स्टार्ट की थर्ड फॉर्म स्टार्टेड, द रेन हेड स्टार्टेड, यानी कि वर्षा शुरू हो चुकी थी। पहले अगर आता है तो बिफोर लिखना है, बाद लिखा आता है यहाँ तो आफ्टर लिखना है। तो द रेन हेड स्टार्टेड बिफोर। अब है मेरा घर पहुँचना, मेरा मतलब मैं आई। अब स्ट्रक्चर ही काम करेगा, सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिख दिया मैंने, अब सेकंड फॉर्म लिखो। पहुंचना, मेरा घर पहुंचना, पहुंचना एक वर्ब है, सब बोलते हैं रीच, तो आई रीच्ड। कहाँ पहुंचना है, होम। तो आंसर बन गया द रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच्ड होम। और सेंटेंस देखिए, वह 10 बजे से पढ़ा रहे हैं। इस वाक्य में देखो लास्ट में क्या आ रहा है, रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं आ जावे, और साथ में समय दे देवे भी कब से कार्य शुरू हो रहा है, समझ जाओ कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू है। अब पता पड़ेगा भाई टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू है तो स्ट्रक्चर ही काम करेगा। तो वह के लिए आएगा ही। हेज में से ही सिंगुलर है, हेज का प्रयोग, फिर बीन लगाना है, ही हैज़ बीन, फिर वर्ब पढ़ाना, टीच, तो ही हैज़ बीन टीचिंग। अब ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें तो अब सिंस फोर का प्रयोग कर लें आप। निश्चित समय है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो सिंस का प्रयोग होगा। तो 10 बजे एक निश्चित समय होता है, इसलिए आएगा सिंस 10 o'clock। और देखिए वे 2 दिन से एक उपन्यास पढ़ रहे थे। वे 2 दिन से एक उपन्यास पढ़ रहे थे। अब देखो लास्ट में क्या रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे आ जावे और समय दे देवे कि वे कब से शुरू हुआ है, तो समझ जाओ कि वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू है, क्योंकि लास्ट में क्या रहा, देखो रहे थे। अगर रहा है, रही आवे तो प्रेजेंट का होगा, था, थी आ जावे से, जैसे यहाँ आ रहा रहे थे, समझ जाओ कि वो पास्ट में है, और समय दे दिया तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। तो अब ये स्ट्रक्चर काम कर रहा, देखो आप, वे दे, फिर हेड बीन, ये हेड बीन, फिर उपन्यास पढ़ना, पढ़ना एक वर्ब है, जैसे हम बोलते हैं रीड, तो रीड से रीडिंग, दे हेड बीन रीडिंग। एक उपन्यास, ए नॉवल, तो दे हेड बीन रीडिंग ए नॉवल। 2 दिन से, 4 days,
तो दे हैड बीन रीडिंग ए नॉवल फॉर 2 days। वह 4 बजे तक पौधों को पानी पिलाते हुए 3 घंटे हो रहे होंगे। वह की जगह मैं उसे लिख देता हूँ, थोड़ा अच्छा रहेगा। उसे 4 बजे तक पौधों को पानी पिलाते हुए 3 घंटे हो रहे होंगे। तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, और समय देते हुए समझ जाओगे वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू है। उसे मतलब ही को। अब स्ट्रक्चर लास्ट वाला देखो आप, विल या शेल में से का प्रयोग करना है, फिर हैव आएगा, फिर बीन आएगा। स्ट्रक्चर देखो आप, विल हैव बीन, शेल हैव बीन। फिर वर्ब है पानी पिलाना, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं वाटर। तो वाटर में आएंगी वाटरिंग, यानी पानी पिलाना। किसको? पौधों को। ये ऑब्जेक्ट है, द प्लांट्स। तो ही विल हैव बीन वाटरिंग द प्लांट्स। अब 2 टाइम आ जाओ, 4 बजे तक और 3 घंटे। तो पहले आप लिखोगे सिंस 4 में से फॉर 3 hours। अब 4 बजे तक के लिए आएगा बाय 4 o'clock। तो आशा करता हूँ कि ये 6 टेंस के सेंटेंस जो मैंने आपको समझाए हैं वो आपको आ गए होंगे। और ज़्यादा वाक्य अगर आपको समझना है तो इससे पहले की जो हमारे 10 वीडियो हो चुकी हैं आप उनको देखें, क्योंकि मैंने इन 6 को थोड़ा संक्षेप में समझाया है। इसलिए अगर आपको और अच्छे से समझना है तो आपको हमारे पहले वाले वीडियो देखने होंगे। और इस टेंस चार्ट को एक बार फिर कह रहा हूँ, याद कर लें। टेंस चार्ट याद करते ही आपको वाक्य बनाना आसान हो जाएगा। और जिस तरह मैंने बताया आप उसी तरह याद करें। बस आपको करना है कि आप नोटबुक में इसको टेंस चार्ट को 3 बार बनाना है, और जिस तरह मैंने वाक्य बनाए हैं ऐसी आपको एक्सरसाइज और करनी है। अगर आपको एक्सरसाइज करनी है और आपको सेंटेंस चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप करें, इस नंबर पर मैसेज भेजें और KTSA E11 लिखकर हमें मैसेज करेंगे तो हम आपको एक्सरसाइज उपलब्ध करवा देंगे। धन्यवाद।